और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी पर राजस्थान में हंगामा मचा हुआ है। विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में पूरी रात कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के अंदर धरना दिया। देखिए तस्वीरें राजस्थान विधानसभा के अंदर की हैं, जहां इसी तरह कांग्रेस के विधायकों ने पूरी रात गुजारी। विवाद की शुरुआत दिन में हुई जब बीजेपी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कह दिया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर योजना का नाम अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाता था। मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भारी विरोध किया। स्पीकर की ओर से लगातार समझाने के बाद भी जब कांग्रेसी नहीं माने, तब स्पीकर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को बजट सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया। उल्टा चौक कोतवाल को डांटने वाली स्थिति हो रही। मंत्री के द्वारा इंदिरा जी के प्रति बयान दिया गया, उस सब को नहीं निकाला गया। विवाद के बीच राजस्थान बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जब जयपुर पहुंचे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर एक और विवादित टिप्पणी कर दी। दादी तो सबसे सर्वाधिक सम्मानजनक पद है। मुस्लिम समाज में और पारसी समाज में दादी की जगह क्या शब्द प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है उनकी आपत्ति वहाँ पर होगी। और देखिए उत्तराखंड में भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने विधानसभा में भू कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कानून पर्यावरण संतुलन और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। देखिए जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें। उत्तराखंड की विधानसभा से भू कानून संशोधन विधेयक पारित हो गया है। भू सुधार के क्षेत्र में इस कानून को बड़ा कदम बताया जा रहा है। कानून लागू होने के बाद हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति कृषि और बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। नगर निकाय क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर बाकी राज्यों के व्यक्ति जीवन में एक बार आवास के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि नए कानून से भू माफियाओं की पहचान और कार्रवाई आसान हो जाएगी। मन में कहीं न कहीं एक बात उठती है कि हम उत्तराखंड को भू माफियाओं से बचाने के लिए भी क्या कर सकते हैं। ये कानून बनने के पश्चात न केवल इस पर लगाम लगेगी, भू माफियाओं के बीच को अंतर को पहचानने में भी हमको सफलता मिलेगी। नए कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर जमीन जिस मकसद से खरीदी गई उसका वही इस्तेमाल नहीं होता तो सरकार उसे अपने कब्जे में ले लेगी। और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें हल्के में लेने की गलती कोई भी ना करे। शिंदे ने ये कहा है, क्यों कहा, किसे कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाड़ा साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। एकनाथ शिंदे सीधे सीधे उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उद्धव की पार्टी लगातार कह रही है कि शिंदे और फडणवीस के बीच ऑल इज नॉट वेल। हालांकि शिंदे चंद रोज पहले कोल्ड वॉर थ्योरी का भी खंडन कर चुके हैं। कुठलं कोल्ड वॉर बीर नाही आहे आणि आमच्याकडे फक्त काम करणाऱ्यांचाच एक टीम आहे। विकास विरोधी लोकांच्या बरोबर आमचं युद्ध आहे। और देखिए सियासत में सनसनी बचाने वाला एक और बयान और सफाई आपने सुना। अब चौंकाने वाली एक और सियासी तस्वीर के बारे में भी बता देते हैं, जिसने सियासत की गलियारों में हलचल मचा दी है। देखिए मौका दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम का है। यहाँ मोदी मेहमान हैं और शरद पवार मेजबान। कार्यक्रम में एक बार फिर से पीएम मोदी और शरद पवार के बीच शानदार केमिस्ट्री दिखी। कार्यक्रम में स्वागत के बाद पीएम मोदी पहले खुद कुर्सी पर बैठने के बजाय शरद पवार के बैठने का इंतजार करते दिखे। पहले कुर्सी ऑफर की, यही नहीं खुद कुर्सी पीछे कर पहले शरद पवार के बैठने का इंतजार किया। शरद पवार जब कुर्सी पर बैठ गए तब पीएम मोदी अपनी जगह पर बैठे। जब शरद पवार कुर्सी पर बैठ गए तो पीएम मोदी ने पास में मौजूद पानी की बोतल से शरद पवार के लिए गिलास में पानी निकाल कर दिया। दीप प्रज्वलित करने का मौका आया तो पीएम मोदी ने शरद पवार को भी साथ में दीप प्रज्वलित करने को कहा।
कार्यक्रम के बीच कई बार शरद पवार और पीएम मोदी आपस में जिस तन्मयता के साथ बातचीत भी करते दिखे। इससे पहले शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया था। और साथ ही देश की राजनीति में भाषा को लेकर के एक नया संग्राम छिड़ा हुआ है। ये विवाद राहुल गांधी के उस बयान से शुरू हुआ जो उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को अंग्रेजी विरोधी बताया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी पर जबरदस्त तंज कसा। सुनिए। जैसे बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया तब नया विवाद शुरू हो गया। पीएम मोदी जब कल अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पहुंचे तब इशारों में उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। अंग्रेजी न जानने के कारण प्रतिभाओं की उपेक्षा करने वाली सोच को हमने बदल दिया। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भाषाएं एक दूसरे को समृद्ध करती हैं, इसलिए भेद करना ठीक नहीं। भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाते हैं तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। और बिहार में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर के चर्चा गर्म है। इसी बीच निशांत का नया बयान भी अब सामने आ गया है जिसमें वो एनडीए और को लेकर के फिर से जिताने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से उनके पिताजी यानी कि नीतीश कुमार को इस गठबंधन में वोट दें। देखिए। पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए में सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास के क्रम जारी रखें। चुनावी साल में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में सियासी दांवपेच जारी है। कभी बीजेपी और नीतीश में खटपट का शिगुफा छोड़ा जाता है तो कभी नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इसको लेकर भी उनके बेटे ने तस्वीर साफ की है। तो आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? नीतीश के बेटे के राजनीति में आने की चर्चा तो चल रही है। पार्टी के कई नेता मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या परिवारवाद के विरोधी नीतीश इसकी मंजूरी देंगे। तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।